नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के राज्य में उपचुनाव के दौरान स्टार प्रचारक होने पर लगाई रोक पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री की अपील पर आदेश जारी करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि हम चुनाव आयोग के आदेश पर स्टे लगा रहे हैं और चुनाव आयोग को इसका कोई अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीजीआई ने चुनाव आयोग से कहा कि स्टार प्रचारक सूची से उम्मीदवार को हटाने के लिए आपको किसने शक्ति दी है? आप चुनाव आयोग हैं या पार्टी के नेता हैं? मध्य प्रदेश में धार जिले की बदनावर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को मतदान के पहले सोमवार को भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इसमें 6 लोग मामूली तौर पर घायल हो गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर तिलगारा में सोमवार को दोपहर लगभग 1 बजे चुनाव प्रचार के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के वाहन आमने सामने आ गए। इसके बाद 2 गुटों में संघर्ष हो गया। उन्होंने बताया कि झड़प में 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। आरोपियों में से 4 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है। ये चारों कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि चीन भारत की सीमा में नहीं घुसा है। इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि एलएसी पर स्थिति काबू में है और चीन भारत की सीमा में नहीं घुसा है। जो ये दावा करते हैं उनका दावा आधारहीन है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में शायर मुनव्वर राना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर मुनव्वर राना के उस बयान को लेकर दर्ज की गई है जिसमें उन्होंने कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस में हुई हत्याओं को सही करार दिया था। एफआईआर में इस बयान को वैमनस्यता बढ़ाने वाला बताया गया है। पुलिस के मुताबिक मुनव्वर राना के द्वारा दिया गया बयान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी अब थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, इसलिए इस बार उनकी विदाई तय है। तेजस्वी ने नौकरियों को लेकर कहा कि बिहार में 4.5 लाख नौकरियों के पद खाली हैं। प्रति 1 लाख आबादी पर केवल 77 पुलिसकर्मी हैं। मणिपुर में 1000 से ज्यादा क्यों हैं? नीतीश कुमार बताएं कि 15 साल में उनकी उपलब्धि क्या है। एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने बिहार बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये लोग भी बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार जैसे ही हैं, जबकि वह नरेंद्र मोदी और उनकी सोच के साथ हैं। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर पलटवार किया है। नीतीश ने कहा कि जिन्हें सब कुछ विरासत में हासिल हुआ, उन्हें कर्मवीरों के तप के बारे में क्या पता। हमने तो अपना सर्वस्व बिहार की इस पावन धरती के लिए समर्पित कर दिया है। सेवा करना ही मेरा धर्म है। एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी को भी समर्थन देने की बात कहने वाली मायावती ने अब कहा है कि वो कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के साथ जाने के बजाय वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और सपा पर उनके बयान को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे मुस्लिम समुदाय बीएसपी से कट जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर आलोचना झेल रहे हैं। ऐसे में मंगलवार को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होने जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर जहां मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में दुश्मनी बढ़ गई है, तो कांग्रेस भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विपक्ष की जगह लेने के लिए बेताब दिख रही है। अब देखना होगा इन सीटों पर योगी सरकार के प्रति नाराजगी दिखती है या नहीं। बता दें 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी को जीत मिली थी। भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का अस्थायी दर्जा देने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि भारतीय क्षेत्र के हिस्से में गैरकानूनी और जबरन बदलाव लाने की पाकिस्तान सरकार की कोशिश को भारत सरकार अस्वीकार करती है। उन्होंने कहा, मैं इस बात को दोहराता हूं कि तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान इलाका कानूनी तौर पर और 1947 के विलय के समझौते के मुताबिक भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने भरतपुर में रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है, जिस कारण कई ट्रेनों के मार्ग को बदलना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस बार वो सरकार से बात नहीं करने वाले। अगर सरकार को बात करनी है तो वो आकर हमसे रेलवे ट्रैक पर ही बात कर सकते हैं।
प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बन गई हैं। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने अपने दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 5 नए मंत्रियों को नियुक्त किया है। प्रियंका इन नवनिर्वाचित मंत्रियों में से एक हैं। अमेरिका में कल यानी 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए आम जनता मतदान करेगी। इस बार मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। भारतीय समय के अनुसार कल शाम 4:30 बजे से अमेरिका में वोटिंग शुरू होगी। हालांकि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ट्रंप का कहना है कि हम चुनाव होते ही उसी रात अपने वकीलों के साथ तैयार होंगे। मुझे लगता है कि इससे एक बड़ा खतरा है और बड़े स्तर पर धोखाधड़ी तथा दुरुपयोग हो सकता है। भारत में एक दिन में 45,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 496 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 82,29,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,22,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 5,61,000 से अधिक हैं। भारत में एक दिन में 8,55,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 11,07,00,000 के पार हो गया है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,66,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 12 लाख के पार हो चुकी है। फिलहाल 3,48,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।